Good morning, students. Myself Swaravita, and now I am going to take your Hindi for class 3. So, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मीन्स पिछले दिनों हमने पढ़ा था चैप्टर 1, 2 एंड 3. चैप्टर 1, 2 एंड 3 हमने कंप्लीट किया था. ओके तो आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4. ओके चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुका है. तुम लोगों ने एग्ज़ाम्स भी दे दिए. ओके तो आज क्या करेंगे? हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे. ओके तो देखो चैप्टर 4 का नाम है घमंड का फल. चैप्टर 4 का नाम क्या है? घमंड का फल. ओके मीन्स घमंड करने से क्या फल मिलता है? घमंड करना मतलब अकड़ दिखाना या प्राउडी होना, उससे क्या फल मिलता है. ओके बहुत समय पहले की बात है. चित्रकूट पर्वत की चढ़ाई में हाथियों का एक झुंड रहता था. बहुत समय पहले की बात है मतलब बहुत पहले की बात है, लॉन्ग एगो. ओके सो चित्रकूट पर्वत की चढ़ाई पे एक चित्रकूट मीन्स एक पर्वत है. ओके पर्वत, रेंज ऑफ माउंटेन्स. तो उसकी चढ़ाई में क्या था? हाथियों का एक झुंड रहता था. उस झुंड का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बड़ा था. उस झुंड का एक सरदार था मीन्स वो सरदार था सबका. ओके बॉस. तो वो अन्य हाथियों की तुलना में क्या था? अधिक शक्तिशाली और बड़ा था. वो दूसरे हाथियों की तुलना में बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा था. सभी हाथी उसकी बड़ाई करते. सभी हाथी उसकी बड़ाई करते थे मीन्स उसकी तारीफ़ करते थे. सभी हाथी अपनी बड़ाई सुनते सुनते उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया. तो वो अपनी तारीफ़ सुनते सुनते उसको क्या हुआ? खुद पे बहुत घमंड हो गया. जहाँ ये झुंड रहता था वही पास में एक सुंदर नदी थी. जहाँ ये झुंड रहता था ना वही पास में एक बहुत सुंदर नदी थी. उसमें एक उसमें एक बलशाली मगरमच्छ भी रहता था. उसमें क्या कहते हैं? बलशाली मीन्स बहुत बल रहने वाला, बहुत शक्तिशाली. बलशाली मगरमच्छ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ भी रहती थी. और सभी हाथी नदी से दूर रहते थे. तो क्या था? सभी हाथी उस नदी से दूर रहते थे. उस मगरमच्छ के डर से सभी हाथी नदी से दूर रहते थे. इसी बात का मालूम होने पर हाथियों के सरदार ने बहुत घमंड हुआ. ये बात का जब उसको मालूम चला तो जो हाथियों का जो सरदार था, जो बॉस था, उसको क्या हुआ? बहुत घमंड हुआ. उसने सभी हाथियों से कहा, तुम सभी निडर होकर नहाओ. लेकिन कई अन्य हाथियों ने मना कर दिया. उसने क्या बोला? उसने कहा तुम सभी निडर होकर नहाओ. लेकिन कई अन्य हाथियों ने मना कर दिया. एक दिन घमंड में चूर वो सरदार अकेला गहरे पानी में चला गया. एक दिन क्या हुआ? वो जो सरदार था, जो बहुत प्राउडी था, अपने आप को बहुत कुछ समझता था, वो क्या किया? वो एक दिन गहरे उस पानी में चला गया. अन्य हाथी भी नहा रहे थे. अन्य हाथी भी क्या करे? दूसरे जो हाथी थे वो लोग क्या करे? किनारे में नहा रहे थे. इसी प्रकार कई दिनों तक उनका नहाना चलता रहा. इसी प्रकार क्या कई दिनों तक वो लोग नहाते रहे उसमें. एक दिन एक बुजुर्ग हाथी ने सरदार एवं अन्य हाथियों की काफ़ी समझाया. लेकिन वो सरदार घमंड में इतना चूर था कि किसी की बात ही नहीं मानना चाहता था. एक दिन एक बुजुर्ग मीन्स थोड़ा एजेड जो था ना, लाइक थोड़ा बड़ा था, ओल्ड. तो बुजुर्ग हाथी ने क्या किया? उन लोगों को समझाया कि तुम लोग मत नहाओ, वो मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली है, तुम लोगों को कुछ भी कर सकता है. पर नहीं, वो जो हाथी था ना, जो बॉस था सबका, वो बहुत ज़्यादा घमंडी था. तो वो लोग क्या किया कि
किसी की बात नहीं मानना चाहते थे। ओके, तो बाकी जो बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। ओके।